हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सा रूल किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कौन सा पर्सन किस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है उसको हम लोग लिखते कैसे, उसके लिखने का एक एक रूल के बारे में हम लोग आप लोग को बताए हैं, ठीक है। और दूसरा हम आप लोग को बताएं कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदला जाता है। और दोस्तों मतलब टेंस परिवर्तन के बावजूद भी कुछ अपवाद रह जाते हैं, है ना। तो उन सब के भी बारे में हम आप लोग को पढ़ा दिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप वो सब वीडियो अगर नहीं सीन करेंगे, आप सोचिए कि मतलब बदल दें, पर्सन को चेंज कर ले, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। पहले आप उसको स्टडी कीजिए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे सीन कर सकते हैं। अगर आप लोग को उसके बारे में नॉलेज है तो आप इसे सीन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या है यहाँ पे दोस्तों कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच भी जो सब्जेक्ट होता है, मतलब नहीं सॉरी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों अगर कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए तो हम हमेशा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, है ना। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन आ जा रहा है तो उसको हमेशा हम रिपोर्टेड वर्ब के जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, हम हमेशा उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल को स्टेन करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या है कि आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। मैंने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कि मतलब मैं यह किताब नहीं पसंद करती हूँ, मैं यह किताब पसंद नहीं करती हूँ। अब दोस्तों इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई सेड दैट, मैं कही, दैट की, आई डिड नॉट लाइक दैट बुक, कि मैं यह किताब नहीं पसंद किया करती थी, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि यहाँ भी आप समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों यहाँ क्या है, आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये हमेशा किससे बदलेगा दोस्तों, सब्जेक्ट से बदलेगा। किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। तो सब्जेक्ट भी क्या दिया है, फर्स्ट पर्सन ही दे दिया है ना, आई दे दिया है। तो आई का जो अब हम सब्जेक्ट यूज करेंगे ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कोई यूज करना नहीं है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो आई का सब्जेक्ट दोस्तों आई ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आई का प्रयोग किए हैं, है ना। देखिए, अगर कहीं कहीं अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो, मतलब स्पीड में बोल दी हो या फिर कुछ भी, तो आप फिर से उसको रिपीट करके सीन कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट स्टेप से पढ़ाऊँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, यू सैड, वह कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन। अब यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा कि इनडायरेक्ट बनाते समय यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात यहाँ पर ये देखिए कि अभी हम लोग रूल में पढ़े हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आए तो हमेशा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, आई आया है, क्या है आया दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन में क्या आया है, आई आया है। और इसको किससे बदलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब में यू है, क्या है, यू है। तो जब हम आई को जब यू में बदलेंगे तो यहाँ पे हमको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर यू का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम टेंस कैसे बदल दिए हैं ना, तो मतलब टेंस बदलने का एक अलग रूल है जो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप उसे सीन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि सीता सैड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई रीड माई बुक एवरी डे, है ना। आई रीड, मैं प्रत्येक दिन बुक पढ़ती हूँ। सीता कही कि मैं प्रत्येक दिन बुक पढ़ती हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता सैड दैट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया है ना। और रिपोर्टेड वर्ब में क्या आया है, सब्जेक्ट से बदला जाएगा, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है। तो आई को हम किस में बदलेंगे दोस्तों, सीता में बदलेंगे। तो सीता का जो फर्स्ट पर्सन होगा वह क्या होगा दोस्तों, है ना। इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सी होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। लेकिन हमको यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना था, इसलिए सीता का हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सी लिखेंगे, या फिर सीता भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है दोस्तों, दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी वांट टू अलीगढ़, वी वांट टू गो टू अलीगढ़, है ना। तो यहाँ क्या है, दे सैड दैट दे वांटेड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, वी क्या है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन है। लेकिन रिपोर्टेड वर्ब में क्या है दोस्तों, दे है, थर्ड पर्सन है ना। तो वी को जब हम दे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इस दे का सब्जेक्ट प्रयोग करना है ना। तो यहाँ पे दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़, है ना। अब देख दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या बताता है हमें। नेक्स्ट रूल क्या बताता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन को प्रोनाउन को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदला जाता है ना। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर जब कभी अगर सेकेंड पर्सन आ जाए तो वो हमेशा रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं क्या है दोस्तों एग्जांपल में कि he said to me you are happy, वह मुझसे कहा कि तुम खुश हो, तुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इनडायरेक्ट नरेशन, he told me that I was happy। अब दोस्तों यहाँ पे यू है ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर यू है। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि जब अगर मतलब कि अगर सेकेंड पर्सन हो तो वो हमेशा किससे बदला जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मी है, और हमको यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। तो आई का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, मी का सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, आई होता है ना। क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे हम इसलिए हम आई का प्रयोग किए हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि he said to you you are a fool, you are a fool। अब देखिए आप इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे है, he told you, वह कहा that कि you were a fool, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे यू है ना। और हमेशा अभी हम आप लोग को रूल में पढ़ाए हैं कि मतलब अगर यू आ जाए यानी कि अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो उसको हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दोस्तों यू ही दे दिया है, तो यू का यू ही होता है सब्जेक्ट, है ना। हमको यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वर अ फूल, है ना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि राम said to him you are not doing any work, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम उससे कहा that he was not doing any work, वह कोई काम नहीं करता था। अब यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे यू है ना। तो यू है, सेकेंड पर्सन है, तो ये किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, है ना। ये किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हिम दिया है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। और हाँ दोस्तों अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या है कि ही सैड टू देम यू आर वेरी सैड,
है ना। तो इसका हम आप लोग बताने के लिए सोचें, लेकिन नहीं बताएंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।